कैसे हो? आई होप सब अच्छे हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हाँ, जैसे कि बेटा लास्ट क्लास में नेमिंग ऑफ फंक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कंप्लीट एसिड को कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसका नाम है एसिड डेरिवेटिव। अब एसिड डेरिवेटिव कितने होते हैं हम वो सभी को करके डिस्कस करेंगे, फिर उसका आई यू पी ए से नोमेनक्लेचर करेंगे। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यस, तो लिखो बेटा, हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे नेमिंग ऑफ एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, नंबर एक। देखो एसिड, हमने लास्ट टाइम बात की थी एसिड। एसिड क्या होता है? COOH। हाँ, अब उसी के एसिड के जो डेरिवेटिव बनेगा नंबर एक, फंक्शनल ग्रुप ऑफ एसिड करके होता है बेटा, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था COOH। ठीक है, और इन्हीं फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? गैस टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। अब देखो एसिड क्या होता है, एसिड की डेरिवेटिव कैसे बनेगी? COOH। या आपका एसिड हो गया, अगर इसी की जगह हमें OH को हटा के Cl लगा दें, इसी को हम बोलते हैं एसिड हैलाइड। इसकी नेमिंग पढ़ेंगे, ये डेरिवेटिव है C डबल बॉन्ड O। अब आपके हमने Cl को हटा के यहाँ पे लिखो, अगर मैं Cl को हटा के NH2 लगा दूं, या दिस इज कॉल्ड अमाइड। समझ लो मेरी बात को। अगर इसी को हटा के O R लगा दूं, इसी को बोलते हैं एस्टेट। अगर इसी को हटा के यस C डबल O O इधर R ग्रुप और इधर भी R ग्रुप, यस इसी को हम बोलते हैं एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं? एनहाइड्राइड। ठीक है, अब देखो ये आपका एसिड हो गया, ये एसिड भी क्या होगा बेटा? सारे के सारे समझ लो, एसिड एसिड डेरिवेटिव्स। समझ गए बेटा? एसिड के क्या सारे के सारे एसिड डेरिवेटिव्स है। अब ये कौन कौन है? एसिड हैलाइड, अमाइड, एस्टर और एनहाइड्राइड। यस, और ये all derivatives are present at terminal position। ये टर्मिनल पोजीशन बेटा हमेशा कहाँ मिलेंगे? आपको टर्मिनल पोजीशन में मिलेंगे। और टर्मिनल पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? क्या? सही समझ रहे हो? वही टर्मिनल को बोलते हैं कॉर्नर। ये किसी लास्ट में, हाँ समझ गए एक बार? टर्मिनल बोलते हैं ये जब भी मिलेंगे और टर्मिनल साइड या टर्मिनल पोजीशन, कॉर्नर पे मिलेंगे जब भी मिलेंगे। कभी ऐसा नहीं है कि चेन के बीच में देखने को मिलेंगे, रिंग के बीच में देखने को कभी नहीं मिलेंगे, हमेशा। बिल्कुल सही समझ रहे हो, वही बात टर्मिनल पे। देखो नंबर एक, अब हम पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ एसिड हैलाइड। क्या बेटा? एसिड हैलाइड। ठीक है, हम लास्ट क्लास में इसको डिस्कस कर चुके थे, एसिड को डिस्कस कर चुके थे। आज हम उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे, किसको? एसिड हैलाइड। जो एसिड के क्या होते हैं बेटा? डेरिवेटिव। तो सबसे पहले आपको इसको फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा इसका आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, सॉरी एक्स। और एक्स बराबर आपका क्लोरीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, इसी को बेटा ये जो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है, ये फंक्शनल ग्रुप इसका हो सकता है एसिड। ठीक है, एसिड। ठीक है बेटा, अब इसका देखो जो सफिक्स यूज करेंगे, यस इसका जो सफिक्स यूज करेंगे IUPAC के, इसको सफिक्स बनाएंगे। इसका सफिक्स क्या बनेगा बेटा? सफिक्स इसके ऊपर ओपन चेन लिखो, इसके ऊपर ओपन चेन लिखो। ओपन चेन के ऊपर जो इसका सफिक्स बनेगा वो बनेगा बेटा आपका कोयल हैलाइड। क्या बनेगा? कोयल हैलाइड। सही है। अगर ये यस, अगर ये डायरेक्ट साइड से इससे बेटा डायरेक्ट
बोलो डायरेक्ट साइक्लिक रिंग या फिर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। क्या बेटा? सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। तो उसके लिए आप इसका क्या नाम यूज करोगे? बिल्कुल यस, कार्बोनाइल हैलाइड। क्या यूज करोगे बेटा? कार्बोनाइल हैलाइड। याद रखना, जब ये डायरेक्ट साइक्लिक रिंग से अटैच होगा, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा, तो आपका इसका नाम क्या होगा बेटा? कार्बोनाइल हैलाइड। और जब ये ओपन चेन से जुड़ेगा तो आपका हमेशा नाम क्या होगा? ऑयल हैलाइड। तीसरा, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाए, क्या बन जाए बेटा? सब्स्टिट्यूएंट बन जाए, सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो इसको बोलते हैं बेटा हेलो फॉर्माइल। क्या बोलते हैं बेटा? हेलो फॉर्माइल। याद रखना, जब ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तब इसको हेलो फॉर्माइल बोलेंगे। जब ये सिमेट्रिकल डाइऑक्साइड से जुड़ेगा तो आप कार्बोनाइल हैलाइड बोलेंगे। और जब ये ओपन चेन से जुड़ेगा तो इसको क्या बोलेंगे? ऑयल हैलाइड। समझ गए मेरी बात को? फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, यहाँ पे देखो मेरा एग्जांपल है CH3 COCl, ठीक है? या फिर मैंने अभी HCOCl, एक कार्बन, ठीक है बेटा? तो इसका नाम क्या होगा? देखो, एक कार्बन ओपन चेन में, तो नेमिंग कहां से होगी? याद रखना बेटा, मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर पहले भी याद कराया था, फिर से बता रहा हूं कि आपकी नेमिंग हमेशा वहां से होती है जहां पर आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, या फिर आपको उसको क्या मिले बेटा? बोलो बेटा, लोएस्ट प्रायोरिटी मिले। क्या मिले? लोएस्ट प्रायोरिटी मिले, ठीक है? या तो उसको लोएस्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, या फिर नेमिंग वहीं से होनी चाहिए जहां पर आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। कुछ फंक्शनल ग्रुप चेन के बीच में आते हैं तो आपको चेन उस साइड से सेलेक्ट करनी है जिस साइड से आपके फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट प्रायोरिटी मिलेगी। या फिर कुछ टर्मिनल पोजीशन पे होंगे तो आपके अगर उस फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन प्रेजेंट है तो चेन वहीं से स्टार्ट होगी और वहीं से आपको लोएस्ट चेन को देखना है कि किधर को बनेगी। देखो, 1 कार्बन की चेन है, ठीक है? देखो, जैसे 1 कार्बन की चेन आ गई तो इसको हम क्या बोलेंगे? हाँ, तो बेटा एक कार्बन की चेन को हम क्या बोलते हैं? एक कार्बन की चेन को हम बोलते हैं, देखो अगर इसका IUPAC लिखोगे, एक कार्बन को बोलते हैं मेथ। क्या बोलते हैं? मेथ। और सिंगल बॉन्ड है तो इसमें देखते हैं इन जुड़ेगा। अब यहाँ पर देखो ऑयल, अब यहाँ पे क्लोरीन है तो क्या लिखेंगे बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड। समझ गए मेरी बात? इसी तरीके से मैं समझना है कंसेप्ट को। दूसरा, सी डबल बॉन्ड O Cl, दो कार्बन की चेन बनी, 1 2। हाइड्रोजन क्या होगा फटाफट बोलो? इथेन, सिंगल बॉन्ड है इथेन, OL, और उसके बाद क्या जाएगा? CHLORID। समझ गए मेरी बात को? इथेन क्लोराइड। वेरी गुड। वैसे कार्बन की चेन जैसे सी डबल बॉन्ड O Cl, अब इसको क्या बोल सकते हैं? प्रो ए। उसके बाद इसमें क्या जोड़ेंगे? OL हैलाइड, और हैलाइड की जगह क्या होगा बेटा? क्लोराइड, क्योंकि क्लोरीन क्या है तो क्लोराइड। तो मैं कुछ और एग्जांपल्स लिखता हूं, इसको कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, अगर मेरे पास कोई इस तरीके से मॉलिक्यूल बन जाएगा तो उसका आप कैसे लिखोगे? देखो, 4, अगर मेरे पास कोई कार्बन है इस तरीके से आ जाए और यहाँ पे वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाए और यहाँ पर आपका Br इस तरीके से, और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाओ, यहाँ पर आपका CH3 लगाओ। बाकी कार्बन की वैल्यू से आप इससे पुट कर सकते हो हाइड्रोजन से। ये कार्बन डबल बॉन्ड CH ऊपर CH3, उसके बाद कार्बन, फिर नीचे कार्बन की साइड में C डबल बॉन्ड O Br। एक पूरा मॉलिक्यूल है। अगर इस मॉलिक्यूल की बात करें तो इसका नेमिंग कहां से करोगे बेटा? सबसे पहले आप फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दोगे। फंक्शनल ग्रुप ढूंढो कि फंक्शनल ग्रुप है कहां। फंक्शनल ग्रुप देखो यहां पर है, यहां पर है, तो कार्बन चेक करें, इसी कार्बन से क्या होगी? आपकी नेमिंग होगी 1 2 3 4। अब देखो यहां पर हाँ, सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट को यहां साइड और मिथाइल। अब इसको बोलेंगे, देखो बेटा अल्फाबेटिकली इस साइड पर क्या आएगा? इसको M, तो पहले हमारा M पर आएगा तो आपको लिखोगे 3 मिथाइल, 3 मिथाइल 2 साइक्लोप्रोपाइल,
आफ्टर दैट कार्बन की चेन कितनी की, तो 4 की, तो 4 को क्या बोलेंगे, ब्यूट। अब उसके बाद देखो 1 2 3 4 डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है, 3 E, उसके बाद क्या आएगा बेटा 1, 1 पोजीशन पे कौन है, हैलाइड, तो इसको बोलेंगे कोएड ब्रोमाइड। बताइए बेटा किसी बच्चों को यहाँ पर को देखा ऐसी पकड़, कुछ ज्यादा टिपिकल नहीं बेटा, बस आपको समझ में अगर आ गया तो सबसे इजी नॉमेनक्लेचर की है। और किसी भी मॉलिक्यूल को उठा लो, फंक्शन को पहचानना आ गया आपको, तो विद इन सेकेंड में आप आंसर निकाल सकते हो, और वहीं से आप आंसर बेटा क्वेश्चन के जो पार्ट साइन ए बी सी डी 4, उसमें आप विद इन सेकेंड के अंदर अपना आंसर ढूंढ सकते हो। फॉर एग्जांपल फिर सपोज करो मैंने कुछ इस तरीके से आ गया, ये मेरी कुछ साइक्लिक रिंग है, अब हम बात करेंगे साइक्लिक रिंग के ऊपर। अगर मेरे को डायरेक्ट साइक्लिक रिंग से कौन आ गया बेटा, COCl, Cl, अब देखो डायरेक्ट इससे कैसे हो गई, साइक्लिक रिंग से। और दूसरा एग्जांपल मैंने बताया था सिमेट्रिकल, COCl COCl COCl, इस तरीके से। तो देखो 3 कार्बन की संख्या मैंने पीछे भी कराया था बेटे। हम उस तरीके से थिंक करते हैं कि हमारे ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिले। लेकिन अगर मैं यहां से सेलेक्ट करता हूं 1 2 3 4 5, लेकिन ये बच जाएगा, तो फिर इसमें जो है IUPAC नॉमेनक्लेचर ने उस रूल को डिनाई करके बोला कि हम ये भी कहां से करेंगे, 1 2 3 3 कार्बन में करेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या सिमेट्रिकल, और तीनों फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी के मिलेगी, बराबर मिल जाएगी, मतलब तीनों फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी के अंदर आ जाएंगे। तो उसकी वजह से प्रायोरिटी की वजह से क्या हो जाएगा बेटा, तीनों का नाम एक जैसा चलेगा। तो पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं। मैंने बोला अगर कोई भी आपका फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट साइक्लिक से जुड़ा है तो उसका नाम क्या होगा। अब जैसे एसिड है, अभी किससे जुड़ा, डायरेक्ट साइक्लिक से, तो इसका नाम क्या होगा, देखो सिमेट्रिकल के फिर साइक्लिक से कार्बोनाइल हैलाइड। तो देखो इस कार्ब को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या वर्ड यूज करना पड़ता है, कार्बोनाइल, क्योंकि सेम डबल बॉन्ड को क्या होते हैं, कार्बोनाइल, उसके बाद कौन बचा, हैलाइड, क्योंकि इसका नाम तो आप कंप्लीट कर सकते हो। अब देखो लोवेस्ट कार्बन चेन का यहाँ पर, तो बेटा देखो फंक्शन को फर्स्ट वैल्यू यहां से मिलेगी, तो हम यहां से लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या होगा, देखो बेटा इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक। उसके बाद 1 कार्बोनाइल हैलाइड, और हैलाइड की जगह क्या आएगा बेटा, क्लोराइड। समझ गए। अगर मैं इसकी बात करूं 1 2 3 1, अब यहां पर देखो प्रोपेन सिंगल बॉन्ड सारे, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइल, ट्राइल, और कार्बोनाइल कार्बोनाइल क्लोराइड। समझ गए बेटा मेरी बात को, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो मैं कुछ और एग्जांपल देता हूं, फटाफट कीजिए। ठीक है, 3 एग्जांपल तो इनका रीड करते हैं। देखो सबसे पहले आपको फंक्शनल ग्रुप को पहचान, अब इस चेन के अंदर को फंक्शनल ग्रुप कहां, यहां, तो नेमिंग यहां से होगी बात 2, इसमें जो लोवेस्ट कार्बन चेन मिली बेटा 2 की मिली,
क्योंकि मैंने आपको जब भी प्रायोरिटी ऑर्डर निकाला तो मैंने सबसे पहले यही बताया कि प्रायोरिटी ऑर्डर वहीं से मिलता है जहां से आपका फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होता है। ठीक है, ओपन चेन में उसकी कार्बन को इंक्लूड करके चलते हैं, और साइक्लिक रिंग में हम देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप अगर डायरेक्ट साइक्लिक रिंग से अटैच्ड है तो हम वहां से नहीं करेंगे जहां से उसको लोएस्ट प्रायोरिटी मिले। ठीक है, अब यहाँ पर दो कार्बन की चेन बनी, ये क्या पूरा बन गया होगा सब्स्टिट्यूएंट। क्या बन गया होगा बेटा सब्स्टिट्यूएंट। अब हम इस केस में क्या करेंगे, देखो अगर सब्स्टिट्यूएंट बन गया होगा तो फिर से इसको इसको बोलेंगे ऐसे कि इसको बोलते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब इसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को देखो खत्म करेंगे तो यहां से फिर इसकी नेगेटिव वैल्यू 1 मान के अब हमें देखना कि 2 किधर चलना है, तो 2 इधर सब्स्टिट्यूएंट 3 4 1 2 3। अब इसमें देखना बेटा अब आपको ध्यान में यह आना चाहिए कि उसके बाद हम इसको प्रायोरिटी देते हैं जी फंक्शनल ग्रुप के बाद देते हैं डबल बॉन्ड को, कि डबल बॉन्ड को लोएस्ट वैल्यू मिलनी चाहिए आफ्टर दैट सब्स्टिट्यूएंट। तो यहां से 1 2 3 देखो अगर यहां से चलेंगे तो 1 2 3 4 पे मिलेंगे 1 2 3, तो यहां से चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम क्या होगा देख बेटा 7। इसके बाद 2 के बाद आपका आएगा बेटा 6 मिथाइल, उसके बाद साइक्लो साइक्लोहेक्स साइक्लोहेक्स। यहां पर देखो हेक्स के बाद 3 इनाइल, क्योंकि ये भी सब्स्टिट्यूएंट है ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद दो कार्बन की चेन को हम क्या बोलेंगे इथेन, सिंगल बॉन्ड है इथेन ओएल हैलाइड, और हैलाइड की जगह कौन आएगा क्लोराइड। समझ गए बेटा, इस तरीके से आप इसके नेम करोगे। सेकंड वाले की बात करें, अब इसमें देखो ये फंक्शनल ग्रुप किससे जुड़ा है, डायरेक्ट साइक्लिक से नहीं, इससे जुड़ा बेटा चेन से। तो यहां से नेम होगी 1 2 3 4। ये क्या मतलब होगा फिर से कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो इसकी नेम फिर से होगी, इसका नेम जैसे होगा तो इसको क्या बोलेंगे बेटा हम यहां से 1 अब 2 किधर चलेगा 3 4 5 6। डबल बॉन्ड हो गया मिलके बेटा जी प्रायोरिटी मिलती है। देखो अब यहाँ पर देखो इसके बाद 5 ये एम से ये एम से, तो पहले आपको कौन आएगा बेटा 2, उसके बाद ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद क्या आएगा बोलो 5 डाई मिथाइल, उसके बाद डाई मिथाइल के बाद क्या आएगा 4 नाइट्रो। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद 6 कार्बन की चेन को क्या बोलेंगे हम साइक्लो हेक्स, और डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे 1 हेक्स हेक्स इनाइल 1 को ऐड कर सकते हैं ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद 1 2 3 4 कार्बन की चेन को हम क्या बोलते हैं बेटा हाँ ब्यूट। ठीक है ब्यूट। उसके बाद क्या है बेटा 3 ई, उसके बाद 1 ऑयल ब्रोमाइड। आप इस तरीके से इसका नाम लिखो। ठीक है, उसके बाद हम इसकी बात करेंगे तो इसमें देखो कि आपका जो फंक्शनल ग्रुप है डायरेक्ट साइक्लिक लिंक से जुड़ा है या फिर नहीं जुड़ा है। अगर डायरेक्ट साइक्लिक लिंक से जुड़ा है तो हम देखते हैं कि 1 बिल्कुल वेरी गुड साइक्लिक लिंक से जुड़ा है, यहां से आपको 1 होगा। अब 2 किधर चलना है 1 2 3 1 2 3 सेम पोजीशन, फिर आप चलो अल्फाबेटिकल या फिर लोएस्ट समूह। लोएस्ट समूह क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर चलेंगे तो सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, लेकिन यहाँ चलेंगे तो मल्टीपल मिलेगा। और मैंने आपको यही बताया था कि जब डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम आ जाए दोनों साइड से तो देखिए या तो अल्फाबेटिकल या फिर लोएस्ट समूह, लेकिन यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा लोएस्ट समूह, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड सिंगल सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3 4 5। अब इसकी फिर नेक्स्ट होगी यहां से बेटे से क्या होगा 1 2 3, यहां से फिर नॉर्मल चलेगी ये सब्स्टिट्यूएंट निकाल। तो सबसे पहले हमें नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट को पता करना होता है, तो 2 डाई मिथाइल, उसके बाद 5, उसके बाद ब्रैकेट आई क्योंकि 5 पे क्या है कॉम्प्लेक्स लगा हुआ है, तो बेटा 1 मिथाइल, और इसके बाद 3 कार्बन की चेन को हम क्या बोलेंगे बेटा 3 कार्बन की चेन को बोलेंगे प्रोप, और ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। और डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे 2 इनाइल
ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद साइक्लो पेंट, उसके बाद 3 ई, उसके बाद 1 पे क्या आएगा बेटा, कार्बोनाइल क्लोराइड, कार्बोनाइल क्लोराइड। तो बेटा इस तरीके से आप किसी भी फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग कर सकते हैं। अब वो चाहे साइक्लिक ग्रुप में आ जाए या फिर ओपन चेन से जाए, बस आपको पहचान नहीं आनी चाहिए कि हमें करना किस तरीके से। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर यहाँ तक मेरी बात समझ में आई फटाफट छाप लो, फिर आगे। ठीक है बेटा, कॉपी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, अमाइड। ठीक है बेटा, अमाइड। अब अमाइड क्या होता है हमारा, पहले हम उसको सीखेंगे अमाइड की नेमिंग हम कैसे करते हैं। ठीक है बेटा, तो पहले हेडिंग डालो अमाइड, अमाइड। ठीक है, अब इसमें देखो अमाइड, अमाइड के सबसे पहले आप पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप। अमाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो RCONH2। ठीक है, R तो तुम्हारी कार्बन चेन होगी, ये CONH2 को हम क्या बोलते हैं बेटा, अमाइड। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप के बाद सफिक्स क्या बनेगा। सफिक्स अगर ये ओवन चेन से जुड़ा है तो इसका नाम बेटा IUPAC के अकॉर्डिंग क्या होगा, यस, इसका ओपन चेन के साथ लगाने पर IUPAC के अकॉर्डिंग होगा बेटा अमाइड। क्या होगा, अमाइड। अगर ये डायरेक्ट साइक्लिक से है या फिर इससे बेटा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, क्या है बेटा आपका, या फिर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो फिर आप इसका नाम क्या लिखोगे, कार्बोक्सामाइड। क्या लिखोगे बेटा, कार्बोक्सामाइड। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो इसका नाम आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे बेटा, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा कार्बोमाइड। याद रखो, सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो कार्बोमाइड बोलेंगे। अगर डायरेक्ट साइक्लिक या सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल से जुड़ा है तो कार्बोक्सामाइड यूज करेंगे। अगर ये ओपन चेन से जुड़ा है तो इसका नाम अमाइड। समझिए मेरी बात को, अरे समझ गए ना, बहुत समझ गए, बस लगे। ठीक है, आप नहीं मानिए। ठीक है बेटा, अब इसका लिखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, अगर HCOONH2, सबसे पहले पहचानो कि ओपन चेन, ओपन चेन, इसका नाम क्या आएगा, अमाइड। एक कार्बन की चेन यही से लिखोगे तो इसका नाम क्या होगा बेटा, आईपी नेम क्या लिखोगे इसका, बोलो इसका आईपी नेम क्या होगा। एक कार्बन को बोलेंगे मिथ और सिंगल बोलेंगे तो मीथेन अमाइड, और उसमें क्या जोड़ देंगे, अमाइड, मीथेन अमाइड। ठीक है बेटा, ऐसे अगर 2 कार्बन की चेन आ जाए, ठीक है, और आईपी नेम इसका लिखा जाए तो नेम 1 2, 2 कार्बन को क्या बोलेंगे, इथेन अमाइड। देखो 1 अमाइड लिख सकते हो लेकिन 1 को आइड भी कर सकते हो, ऐसी कोई जरूरत नहीं। जब बेटा डबल बॉन्ड आ जाएगा इसके बीच में तब आपको डबल बॉन्ड को भी नंबरिंग देनी पड़ती है और अमाइड को, तब उस केस में आप उसको इथेन अमाइड नहीं लिख सकते। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस तरीके से दे रखा है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, ऑप्शन में डायरेक्ट भी कर भी सकता है और नहीं भी करेगा तो अलग अलग दोनों की नेमिंग लिखी होगी, तो आपको अलग अलग ही करनी है दोनों की। ठीक है, हम अपने आज यूपीएससी के अकॉर्डिंग चलेंगे, हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे जब हमें ऑप्शन उस तरीके से गिवन होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही, समझदार बच्चे हो। ठीक है, 3 कार्बन की चेन आ जाए और यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूएंट बन जाए, तो देखो 1 2 3, इसका नाम क्या होगा बेटा, बोलो, यस, वेरी गुड। देखो पहले सबसे पहले स्टूडेंट करेंगे उस साइड को प्रोपाइल, उसके बाद 1 2 3 को क्या बोलेंगे, प्रो, अपन बॉन्ड है तो कौन सी पोजीशन पे, 3, उसके बाद 1 अमाइड। समझ वाली बात। इस केस की बात करो बेटा,
तो इस तरीके से आपको अलग अलग दोनों की नंबरिंग करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर ई नहीं था, एल के सिंगल वर्ड था, तो उसी के अंदर सिंगल वर्ड को मर्ज कर देते। ठीक है, तो आप कर सकते हो। 1 सेकेंड देखते हैं अभी वो। हाँ, उसके बाद हम बात कर रहे थे बेटा बीच में। ओके, देखो ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे बेटा, सॉरी उसके लिए बीच में छोटा गया। देखो अब हम बात करेंगे अगर डायरेक्ट साइक्लिक मिक्सर है, इसके साथ है डायरेक्ट साइक्लिक मिक्सर है। साइक्लिक रिएक्शन, इसके लिए आप क्या लिखोगे, जब ये डायरेक्ट किससे आ जाएगा, डायरेक्ट फ्रॉम साइक्लिक, डायरेक्ट फ्रॉम साइक्लिक। देखो इस तरीके से नंबर 1 नंबर 4 ये दे दिया। ठीक है बेटा, हाँ तो उससे जैसे लास्ट वाले में नेमिंग करे थे उसी तरीके से इसमें करनी, यहां से 1, यहां से 1, यहाँ पे 2 3, तो बेटे क्या नाम होगा इसका बोलो, वेरी गुड, क्या नाम होगा, साइक्लो प्रो, सिंगल बॉन्ड ए, और उसमें क्या जोड़ दोगे 1 पोजीशन पे। और बेटा आपको पता है कि जब डायरेक्ट साइक्लिक रिंग से जुड़ा होता है तो उसका नाम क्या होता है, यस कार्बोक्सामाइड। क्या होता है बेटा, कार्बोक्सामाइड, समझ गए। देखो इस कार्बन को क्या बोलते हैं, कार्बोक्सा, और NH2 के लिए फिर अमाइड, पूरे का नाम कार्बोक्सामाइड। दूसरा, अगर इसी तरीके से कोई और एग्जांपल आ जाएगा, ठीक है, और इस तरीके से कोई चेंज हो जाए तो इसका नेमिंग क्या होगा। ठीक है बेटा, आप इसका नेमिंग कैसे करोगे, सबसे पहले जब इसका आईपी नेम लिखोगे तो इसका आईपी नेम क्या होगा, देखो यहां से नेमिंग होगी क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहां से अपन अब 2 के बाद देखो यहां पे सबमिटमेंट, यहां पे सबमिटमेंट, लेकिन यहां पर सबमिटमेंट यहां पे 2 कार्बन का है, यहां पे 2 कार्बन का है, फिर आपको कैसे चलना पड़ेगा बेटा, इसका नाम क्या, कोई सबमिटमेंट का नाम होगा इथाइल, क्या होगा इथाइल, और इस सबमिटमेंट का क्या नाम होगा इथेनाइल, क्या होगा बेटा इथेनाइल। ई से ई कैंसिल, ई से ई कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, यहाँ पे आ वाई और यहाँ पे क्या है ई, तो कौन जीत गया ये, तो 2 3 4 खत्म हो गया, नेविगेशन खत्म बेटा। बस अब इसके बाद आप देख लो, इसको एम में बोलेंगे मिथाइल मिथाइल, अब इन दोनों में पहले कौन आएगा, ये वाला, तो 2 इथेनाइल इथाइल, सॉरी 4 इथाइल, उसके बाद 3,3 डाई मिथाइल, उसके बाद 4 कार्बन की चेन क्या बोलेंगे, साइक्लो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड ए, और उसमें क्या जोड़ देंगे बेटा 1 कार्बोक्सामाइड, क्या जोड़ देंगे, कार्बोक्सा। समझ में आई बात, इस तरीके से आप किसी का भी नेमिंग कर सकते हैं। थर्ड, अगर सिमेट्रिकल आ जाए CONH2, 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 इसका है वही सेम लास्ट वाले की तरह 1 2 3, तो समझदार है यार, तो कर सकते हैं। हाँ वेरी गुड, फटाफट रुकने नहीं चाहिए, जय जवान, हमारे जवान रुकने नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है, समझ लो, हाँ समझ लो, सही बात है, समझदार है। प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सामाइड, सही है बेटा, इस तरीके से आप किसी का भी नेमिंग कर सकते हो। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं, आप इसको फटाफट कॉपी कीजिए, फिर देखते हैं बेटा, मैं इसको रफ करता हूं, चलो करो बेटा। ना 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 ना, ये अब एक अब ये करके दिखाओ, क्या ये करके दिखाओ, अब तो हमारे
ये करके दिखाओ, तब तो तुम्हारी ये करके दिखाओ, तब तो तुम्हारी। ठीक है, एक तो ये दे रखा है बेटा, ठीक है। चलो ये करके दिखाओ, तीन एग्जांपल तो ये करके दिखाओ, अब ये करके दिखाओ, और ये इसी 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 कर दिया, इसी कर दिया, इसी कर दिया। चलो ये चार एग्जांपल है, बाकी गैलेक्सी आप इससे पूरी कर सकते हो। हाइड्रोजन से तो H2 H2 H एक होगी, एक होगी, एक होगी, या H कौन होता है? ठीक है, मैं इसको पानी मिला देता हूँ, ये अपना मार्कर रखो कि क्या से, ठीक है। देखो देखो ऊपर वाला, अच्छा नीचे वाले ऊपर है, cover. क्यों बेटा जी? चलो करें स्टार्ट, 1 2 3 1 2 3 हो जाओ शुरू। ठीक है, देखो बेटा पहले यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो इसमें क्या करना है, फंक्शनल। अब ये मॉलिक्यूल कैसा है, अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल होगा तो आपको नॉर्मल की तरह कंसीडर करना, जैसे ओवन शेप होती है 1 2 3 4 5 6। लेकिन बेटा यहाँ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ भी सिलेक्ट कर, लेकिन आपको वो चेंज सेलेक्ट करनी है जिसमें फंक्शन ज्यादा से ज्यादा है। और 1 2 3 4 5 6 सही है बेटा। यस, अब यहाँ पर देखो मैं यहाँ से भी कंप्लीट कर सकता था, लेकिन इस फंक्शन में तुमको जी क्या इसको 1 2 3 4 4 पे ट्राई टू करती है, ऊपर से 3 पे कर रही है, ऊपर से कितनी होगी। अब ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया, ये भी सब्स्टिट्यूएंट बन गया। अब इसका नाम क्या बताया था अभी मैंने, यस कार्बोहाइड्रेट। इसका नाम क्या होगा, मिथाइल। इसका नाम क्या होगा, यस अमाइड। चेन के अंदर आ गया और ये भी अमाइड। बस कर दो फटाफट, बहुत समझदार इंटेलिजेंट बच गए और तो कर सकते हो। ये देखो तेरी पे कौन आ गया, कार्बोहाइड आ चुका है, उसके बाद 4 में मिथाइल आ चुका है, उसके बाद कितने कार्बन की चेन है, चेन को क्या बोलेंगे, हेक्स बोलेंगे। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो फिर क्या करेंगे बेटा, जब हमारे सारे सिंगल बॉन्ड है तो उसमें तीन जोड़ेंगे, उसके बाद 1,6 डाई। क्या आएगा बेटा बोलो, डाई 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 अमाइड। समझ गए, वेरी गुड। कंप्लीट हो गया। अच्छी बात, इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले तुमको फंक्शनल ग्रुप पढ़ाना है चेन के ऊपर। अभी डायरेक्ट से नहीं है ना, तो क्या करोगे, यहाँ से नेम करोगे 1 2 3, अभी 3 कार्बन की चेन बन गई। बाद में क्या बन गई, सब्स्टिट्यूएंट। अब इसको फिर से 1 मानोगे, इसकी फिर नेमिंग करोगे, ये कॉम्प्लेक्स है। और इधर को 2 किधर से दिया, नीचे के फिर डबल बॉन्ड है 1 2 3 4 5 6। पहले नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं, तो नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा बेटा, 3 ब्रोमो
उसके बाद फिर 3 फिर ब्रैकेट आएगी बेटा, और उसके बाद देखो कौन कौन से सप्लीमेंट, ये M से स्टार्ट होगा, ये P से स्टार्ट होगा, ये E से स्टार्ट होगा, ये M से। तो पहले E वाला आएगा 5 इथेनाइल, क्योंकि बेटा डबल बॉन्ड है तो 2 कार्बन की चेन को इथेनाइल बोलेंगे। फिर उसके बाद क्या आएगा, मिथाइल 1 2 6 डाई मिथाइल। उसके बाद कौन आएगा 3 साइक्लोप्रोपाइल, समझिए ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद क्या आएगा बेटा, देखो उसके बाद साइक्लो 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 साइक्लोहेक्स हेक्स। उसके बाद 1 इनाइल, या तो 1 इनाइल लिख सकते हो, डायरेक्ट हेक्स इनाइल लिख सकते हो, इट्स योर चॉइस, कोई इशू नहीं है। ठीक है बेटा, क्योंकि ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब उसके बाद कौन बचेगा, ये 1 2 3, 3 को क्या बोलेंगे हम, बोलो 1 2 3, 3 को क्या बोलेंगे, हाँ प्रो। उसके बाद उसके बाद क्या बेटा, यस 1 अमाइड। सही है, थोड़ा लंबा सा आंसर आ रहा है, घबराने का नहीं थी, क्योंकि छोटी छोटी चीजों पे से घबराना अच्छा नहीं लगता है, समझ रहे हो ना। हाँ, छोटी छोटी चीजों से घबराना नहीं चाहिए। हाँ, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी से डर लोगे तो फिर कैसे होगा। देखो बेटा, अब यहाँ पर देखो वन, यहाँ पे डायरेक्ट साइक्लिक से जुड़ा है, 1 से 2 भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स है, यहाँ पर सिंगल, फिर उसके बाद देखो डबल बॉन्ड को वैसे कैसे मिलेंगे, 1 2 3 1 2 3, मतलब यहाँ से 4 पे आना, यहाँ पे 3 होगी, 2 3 4 5 6। आई होप आप इसको कर लोगे। यहाँ पहले सब्स्टिट्यूएंट को खत्म करेंगे, फिर उसके बाद क्या जोड़ देंगे लास्ट में, कार्बोक्सामाइड, क्या जोड़ेंगे, कार्बोक्सामाइड। ठीक है, ये आपका नॉर्मल है। अभी एग्जांपल कराया था, इसकी नेमिंग कहां से होगी, सुनिए तो यहाँ पे सी नंबर पर नोट कर लेना बेटा, 1 2 3, बी कॉम्प्लेक्स बन गया, फिर सी नेमिंग करेंगे, नेमिंग कहां से होगी, 1 2 3, इस तरीके से आपकी नेमिंग होगी, और फिर इसके बाद नाम होगा। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है यहाँ पर कोई इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, हेडिंग डालो इसी बात पे हेडिंग डालो। अगला टॉपिक है हमारा यस, एसिड हो गया हमारा, एसिड हैलाइड हो गया, एसिड अमाइड हो गया। अब हम बात करेंगे एस्टर, किसी बात करेंगे बेटा, एस्टर। तो फटाफट हेडिंग डालो एस्टर। ठीक है, चलो फटाफट हेडिंग डालो, लिखो क्या नाम है इसका बेटा, एस्टर। एस्टर किसकी बात करेंगे बेटा, एस्टर की बात करेंगे। तो सबसे पहले एस्टर का फंक्शनल ग्रुप आपका क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप एस्टर क्या है बेटा आपका, या COOR। ठीक है, यह आपका एस्टर ग्रुप होगा। और क्या आपका एल्काइल चेन, उसमें आपकी कार्बन चेन भी हो सकती है, एरोमेटिक चेन भी हो सकती है, और साइक्लिक चेन भी हो सकती है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि एग्जाम में क्या गिवन है, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग चलना। लेकिन जो हम इसका प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट सफिक्स बनाएंगे वो हमें सफिक्स रहेगा। ठीक है, तो उसका अगर आप सफिक्स बनाओगे, इस फंक्शन का सफिक्स बनाओगे बेटा, जो फंक्शन आई इसके अकॉर्डिंग अगर इसका सफिक्स बनता है ओपन चेन, इसके लिए बेटा ओपन चेन में आप क्या यूज करोगे, एल्काइल एल्केनोइड, क्या जोड़ोगे, ऑयल। सही है बेटा, जो भी कार्बन चेन होगी एल्केनोइड, या फिर एल्कीन हो, एल्काइन हो, जैसे भी बॉन्ड होगा उसी के अकॉर्डिंग, या फिर ठीक है। अगर ये डायरेक्ट साइक्लिक रिंग से जुड़ जाए, डायरेक्ट फ्रॉम या फिर डायरेक्ट साइक्लिक रिंग, तो या फिर मॉलिक्यूल क्या हो, सिमेट्रिकल, तो आप इसके लिए क्या नाम लिखोगे बेटा, इसके लिए नाम क्या होगा, बस बोलो, डायरेक्ट साइक्लिक हो या फिर उसको बोलेंगे कार्बोक्साइलेट। क्या बोलेंगे, कार्बोक्साइलेट। जैसे उसमें कार्बोक्सामाइड, इसमें कार्बोक्साइलेट। ठीक है, उसके बाद अगर ये सब्स्टिट्यूएंट्स बन जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब प्रीफिक्स बनेगा, तो बेटा एल्कोक्सी, क्या बोलेंगे इसको, हाँ
एल्कोक्सी कार्बन है। क्या बोलेंगे बेटा इसको? हम एल्कोक्सी कार्बन है। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से फटाफट इसको लिखे बेटा, फिर आगे हम बढ़ते हैं। हाँ जी, ठीक है, तो इसको बोलेंगे सप्लीमेंट ऑफ अच्छा एल्कोक्सी कार्बन है। ठीक है बेटा, अब इसका एक एक करके नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, इस एक कार्बन की चेन में H COO CH3, बट याद रखना बेटा यहाँ पर R बराबर कभी भी हाइड्रोजन नहीं ले सकते। अगर आपने यहाँ पर हाइड्रोजन ले लिया तो R बराबर क्या हो जाएगा H, और H बन के क्या हो जाएगा एसिड, और एसिड की लिमिट हम पढ़ चुके हैं, ये एसिड बनाना नहीं है, एस्टर बनाना है। तो एस्टर बनाने के लिए यहाँ पे हमेशा एल्काइल ग्रुप होना चाहिए। अब वो एल्काइल ग्रुप क्या हो सकता है? ओपन चेन भी हो सकता है, साइक्लिक भी हो सकता है, और एरोमेटिक भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो नेमिंग, सबसे पहले किसको लिखना है बेटा? नाम ही पहले आ गया है एल्काइल। एल्काइल जो भी ऑक्सीजन के बाद होगा, जो ऑक्सीजन के बाद होगा सबसे पहले उसको लिखेंगे, हाँ इसमें लिखेंगे फर्स्ट राइट, और उसके बाद कार्बन चेन, जो भी कार्बन चेन बनेगी फर्स्ट ग्रुप के साथ उसको, इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल। और उसके बाद क्या नाम आएगा बेटा? एक कार्बन की चेन को क्या बोलेंगे? मीथेनोएट। समझ गए? वेरी गुड, अच्छे हो बेटा, समझदार बच्चे हो। ऐसी दो कार्बन की चेन है COO CH2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेटा दो कार्बन की चेन, तो 1 2 ये भी यहाँ से होगी, पहले इसको लिख लेंगे, इसका भी लिंक क्या होगा? मिथोक्सी, तो मिथाइल इथेनोएट। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो। ऐसे आप तीन कार्बन की चेन हो सकती है, CH3 CH2 COO। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ बेटा आप ये भी लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब इसका नाम क्या होगा? पहले दो कार्बन की चेन क्या बोलेंगे? यस, इथेनाइल। उसके बाद तीन कार्बन की चेन 1 2 3, तीन कार्बन की चेन को फटाफट बोलो। प्रो साइक्लिकल बॉन्ड ए, उसमें क्या जो तो सही है, कर सकते हो। आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं होगा किसी को। चलो कुछ एग्जांपल्स में देता हूँ ओपन चेन के, फिर आपको करके दिखाना बेटा, फटाफट लिखो। कार्बन 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 डबल बॉन्ड ओ, उसके बाद यहाँ पर मैंने एरोमेटिक रिंग लगा दी, यहाँ पे Br लगा दिया, यहाँ पर साइक्लिक लगा दी, यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पर करो। उसके बाद फिफ्थ ऐसे कार्बन 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 डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर भी मैंने फिर से ये लगा दिया, और यहाँ पर सी लगा दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फिर से मैंने एक डबल बॉन्ड लगा दिया, और यहाँ पर मैंने दिया। ठीक है बेटा, 6 कार्बन कार्बन यहाँ पे साइक्लिक रिंग को मैंने जोड़ दिया, और डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पर बेटा मैंने ईटी लगा दिया, और यहाँ पर एच कार्बन की वजह से यहाँ पर Br लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया, और यहाँ पर सी लगा दिया। करो। फिर उसके बाद सेवंथ एग्जांपल, ये CO80 को इथाइल होते दो कार्बन की चेन होती है। फटाफट इनके नाम बताइए गुरु, फटाफट करें स्टार्ट। चलो वेरी गुड, स्टार्ट कर दे, इसको रफ कर देता हूं बेटा। चलो देखो, ठीक है, करके लिखते हैं बेटा। देखो, अगर हम इसकी बात करते हैं, सबसे पहले आपको वो फंक्शनल ग्रुप पहचाना है कि पहचान को 1 2 3 4 चार कार्बन की चेन बनती है। तो सबसे पहले मैंने किसको लिखना है बेटा? ऑक्सीजन वाले ग्रुप को। इसका नाम क्या होगा? बोलो। यस, तो ऊपर इसलिए क्या लगा बेटा? देखो, अब यहाँ से फिर से इसमें नंबरिंग करेंगे। इसमें यहाँ पे 1 पोजीशन, फिर 2 3 4 5 6। बेटा देखो, इसका नाम क्या आएगा? अगर इसका आई के लिए लिखोगे, बोलो 3 ब्रोमो, क्या है बेटा? 3 ब्रोमो। उसके बाद फिनाइल, 3 ब्रोमो फिनाइल। ठीक है, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट, ये आपका
ऑक्सीजन के बाद जो ग्रुप ए खत्म हो चुका है, अब उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट लिखोगे। सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन है बेटा? यहाँ पर 3 4 नाइट्रो और साइक्लोप्रोपाइल MnO। तो 4 नाइट्रो उसके बाद 3 साइक्लोप्रोपाइल, उसके बाद 4 कार्बन की चेन को बोलेंगे ब्यूट, उसके बाद 2E, उसके बाद क्या बोलेंगे बेटा? यस 1O8। ये आपका नाम कंप्लीट हो गया। उसके बाद दूसरे वाले का एग्जांपल का नाम लिखोगे, इसमें ये भी करोगे 1 2 3 4, ये भी 4 कार्बन की चेन है। तो सबसे पहले हम किसको लिखते हैं? ऑक्सीजन वाले ग्रुप को। ऑक्सीजन वाले ग्रुप यहाँ से फिर नेगेटिव करनी पड़ेगी 1 2 3, इधर भी लिखने सब्स्टिट्यूएंट इधर, लेकिन ऊपर वाला अल्फाबेटिकल में चीज जाएगा, तो ऊपर से नंबरिंग जाएगी 5 6। तो बेटा पहले आएगा 3 इथेनाइल, क्या है बेटा आपका? 3 इथेनाइल, उसके बाद 5 मिथाइल, उसके बाद क्या है बेटा? फिनाइल। ठीक है, ये एक साथ आएंगे सारे के सारे। उसके बाद कोमा 3 ब्रोमो ब्यूट के बाद क्या आएगा? 3E और 1O8। समझ गए मेरी बात को? इस तरीके से। इसके बाद हम इसकी बात करेंगे। देखो बेटा 1 2 3 4, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन गया। इसकी नेगेटिव होगी 1 2 3 4 5 6। ये देखो डबल बॉन्ड प्रोपर्टी ज्यादा मिलती, तो डबल बॉन्ड साइड चलेंगे। और उसके बाद सबसे पहले किसको लिखेंगे? इसको। तो क्या आ जाएगा बेटा? आईपी। सबसे पहले इथाइल, ऑक्सीजन के बाद जो है ईटी का मतलब इथाइल, फिर उसके बाद 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है, फिर ब्रैकेट लगाओगे। ब्रैकेट लगाने के बाद ये लिखोगे 1 2 3 5 ब्रोमो 3 मिथाइल, उसके बाद साइक्लो 6 कार्बन की चेन को क्या बोलो? सॉरी, साइक्लो हेक्स 3 इनाइल, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद 4 कार्बन की चेन को क्या बोलेंगे? ब्यूट 2E 1OA। इसका नाम कंप्लीट। ठीक है बेटा, ये एग्जाम्पल तरीके से जैसे पीछे किया था सेम उसी की तरह है। 1 2 3 1 2 3। अब देखो डायरेक्ट ऐसा सिमेट्रिकल, तो इसमें क्या नाम यूज करेंगे बेटा? बस कार्बोक्सिलेट। तो प्रोबे 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलेट। समझ गए बेटा? फटाफट इसको कॉपी करो, आगे बढ़ते फिर साइड में इनको देखते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक लिया होगा। हो गया कॉपी? वेरी गुड। चलो उसके बाद हम बढ़ते हैं बेटा साइकिल के लिए। देखो बहुत इजी है, बस ध्यान से समझ से करते रहो, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। जिस बच्चे को अगर नोमेनक्लेचर ओपन चेन पे आ गया, क्लोज चेन में आ गया, सिर्फ वही बार बार रिपीट होता रहेगा, फंक्शन चेंज होता है बस। ठीक है, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। ठीक है बेटा, उसके बाद हम साइकिल लिख में लिखते हैं डायरेक्ट साइकिल। देखो बेटा, अभी इस तरीके से था COOT ये इसका ग्रुप है। तो मैंने इसमें क्या बताया? सबसे पहले किसको लिखते हैं बेटा? इसी ग्रुप को लिखिए। ठीक है, तो पहले इसको लिखता हूं 1 2 3। उसके बाद अब इसमें देखो, इसके लिए नाम क्या लिखते हैं बेटा? एस्ट्रो वाले ग्रुप के लिए क्या नाम लिखते हैं बेटा? एल्काइल कार्बोक्सिलेट। तो सबसे पहले इसको लिखता है बेटा नेम के इसका, तो 1 2 3। तो उससे पहले आपको इसको खत्म करना है, तो इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल। उसके बाद साइक्लो प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है सारे। उसके बाद 1 कार्बोक्सिलेट। ठीक है, मुझे शायद मैंने लास्ट एग्जांपल में ये एस्टर वाला जो ग्रुप था सिमेट्रिकल वाला भी ये लिखना भूल गया था, तो उससे पहले आप इथाइल लिख लेना। ठीक है, इथाइल
प्रोपेन 1,2,3 ट्राई यस कार्बोक्सिल। ठीक है बेटा, वेरी गुड, समझदार हो। 1 2 इस तरीके से अगर डायरेक्ट साइड की ग्रुप पे आ जाए COED COED, ठीक है, यहाँ पर Br CH3 और यहाँ पर NO2, यहाँ पर OCH3। ठीक है, तो अब देखो मेमोरी कहां से करेंगे, यहाँ पे 1 2 यहाँ पे 1 2, डायरेक्ट दोनों रिंग से जुड़े हैं, कहीं पर फिर अल्फाबेटिक में चलेंगे। ठीक है, 1 2, क्योंकि प्रोमो पहले आता है 3 4, क्योंकि लोएस्ट सब दो लगाओगे तो मल्टीपल सब्ट्रैक्ट इधर भी 2 है इधर भी 2, तो दोनों बराबर, दोनों साइड से सेम है, तो इसका नाम क्या होगा, 2 प्रोमो। उसके बाद ये मिथॉक्सी एम से होगा, ये भी एम से होगा, ये एन से होगा। पहले आपका आएगा, पहले आएगा फिर आपका 4 मिथॉक्सी, उसके बाद 2 मिथाइल, ठीक है, उसके बाद 4 नाइट्रो, उसके बाद सारे सब्स्टिट्यूट कंप्लीट हो गए, 4 कार्बन को साइक्लो ब्यूट, इसी में लोड ए, और उसमें क्या जोड़ देंगे 1, सॉरी उससे पहले आपको इथाइल, ये छूट गया, इससे पहले आपको क्या लिखना है, इथाइल, इथाइल 2 ब्रोमो 4 मिथॉक्सी 2 मिथाइल 4 नाइट्रो साइक्लो ब्यूटेन, कार्बोक्सिलेट। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको इसका नाम होगा। थर्ड इस तरीके से क्या सकता है, अभी मैंने लास्ट टाइम एक एग्जांपल डिस्कस किया था COED, यहाँ पर CH3 COED, ठीक है, यहाँ पर भी COED। ठीक है, अब आपको नहीं पूछा है तभी मॉलिक्यूल कैसा अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए हम ओपन चेन की तरह काम करते हैं। ठीक है, अगर ये डायरेक्ट रिंग से जुड़ा नहीं है या फिर साइक्लिक तो सिमेट्रिकल नहीं है, फिर ये ओपन चेन में जैसे हम नॉर्मल करते हैं उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम आएगा। तो 1, अब देखो 1 यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी, लेकिन इस फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट वैल्यू मिलेगी, 1 2 3 4 5 6, ऊपर से करोगे तो 1 2 3 4 5 4 पे जाएगा, तो यहाँ पे 3 मिल रहा है और 4 पे जाएगा, तो सबसे पहले ये M हो गया। ठीक है, और इसका नाम क्या होगा, देखो अभी मैंने बताया था कि अगर एस्टर सब्स्टिट्यूएंट बन जाए तो उसके नाम लिखते हैं यस एल्कोक्सी कार्बोनेट, क्या लिखते हैं बेटा, एल्कोक्सी कार्बोनेट। तो यहाँ पर देखो इसका नाम होगा 2 कार्बन की चेन इथोक्सी, इथोक्सी कार्बोनेट, और इसका क्या नाम होगा, मिथाइल। अब अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिक अरेंज कर दो और उसका नाम आईपी नेम क्या होगा, फटाफट बोलो बेटा, इसका आईपी नेम क्या होगा, हाँ वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो इथोक्सी कार्बोनेट, ई पहले आएगा तो इसको पहले लिखिए, कौन सी पोजीशन पे, ठीक है, हाँ ये इथोक्सी कार्बोनेट मिथाइल, उससे पहले बेटे एक और आएंगे दोनों इथाइल, तो इसमें लिखेंगे 1,6 इथाइल, इथाइल के बाद फिर क्या लिखोगे बेटा 3, उसके बाद क्या लिखोगे आप 3 इथोक्सी, 3 इथोक्सी कार्बोनाइल, उसके बाद कोमा 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। ठीक है बेटा, उसके बाद 6 कार्बन की चेन को मुझे बोलेंगे हेक्स, और 1,6 सॉरी सिंगल बॉन्ड है ए 1,6 डाई, डाई कार्बोक्सिलेट। ठीक है बेटा, तो आप कुछ इस तरीके से नाम लिख सकते हो। क्या लिखना, सबसे पहले जब साइक्लिक हो या फिर अनसिमेट्रिकल हो या फिर सिमेट्रिकल हो, सबसे पहले एस्टर का जो एल्काइल ग्रुप होता है उसको लिखते हैं, फिर उसके बाद हम चेन को, उसके बाद फंक्शन को सबसे लास्ट में आते हैं। ठीक है, तो ये आपके बेटा 3 टॉपिक खत्म हो गए हैं एसिड हैलाइड के। ठीक है, एसिड हैलाइड और एमाइड और एस्टर। ठीक है, तो आज हम यही तक कर लेते हैं क्योंकि